ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बाजारू व्यवहार में और लेन देन में नकद व्यवहार होता है। छोटे दुकानदार हो या मेले में लगी हुई दुकानें हो, पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ नकद का व्यवहार होता है। कई दुकानों पर बोर्ड लगा हुआ रहता है, आज नकद कल उधार, इस हाथ से दो उस हाथ से लो। यह बाजारू व्यवहार है। वो अधिकतर जहाँ पे गरीबी है, छोटा व्यवहार है, कुछ स्थायी नहीं है, वहाँ पर ये व्यवहार चलते हैं। लेकिन यह नियम अकाट्य नहीं है। यह नियम सर्वत्र नहीं है। बैंक में जाएंगे तो वहाँ का व्यवहार अलग है। आप वहाँ पर पैसे जमा करो, डिपॉजिट करो, आपको ब्याज मिलेगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे वहाँ से लो, ब्याज चुकाओ, आप अपना कार्य कर पाएंगे। जिनकी हैसियत या औकात या धन नहीं है, ऐसे लोग बैंक से उधार लेकर व्यापार करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और फिर जब पैसे हो जाते हैं तो बैंक को वापस दे देते हैं। यह जीवन का व्यवहार है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमारे जीवन में भी सत्कर्म और दुष्कर्म ये वैसे ही होते हैं। कहाँ कहाँ कभी कभी उस कर्म का फल फौरन मिलता है। अभी अच्छा काम किया और लाभ मिला, अभी बुरा काम किया और नुकसान हुआ, सजा मिली, ऐसा होता है। लेकिन हमेशा नहीं होता। यह कोई अकाट्य, यह नियमित नियम नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वह हमारे अंतराल में जाकर बैठ जाता है। कभी कभी उसका फल थोड़ा सा फौरन मिलता है, लेकिन बाकी अंतराल में रहता है। इसको आप एक गोडाउन, स्टोर रूम समझ सकते हैं। कुछ माल निकल गया, बाकी स्टोर रूम में जमा हो गया और जरूरत पड़ने पर वह माल निकालना पड़ता है। तो हम जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वे हमारे अंतराल में पड़े रहते हैं और किस्तों में बाहर निकलते हैं, जन्म जन्मांतर तक। जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मिल जाए,
किसी भी जन्म में धीरे धीरे यह स्व संचालित कार्यक्रम है, ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है। मीराबाई ने कहा है कर्म की गति अति न्यारी। ये कर्म की गति अभी भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन चट्टानों की तरह वह अटल है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल कर्मों का फल मिलेगा। कभी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, इसके बारे में सामान्य जनों को नहीं पता। लेकिन ये बात सोच समझ के रखना है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल हमें भुगतना है। वह अंतराल में बीज है तो बीज कल पौधा, फिर वृक्ष बन के हमें उसके फल जरूर देगा। उसमें कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। शांडिल्य सूत्र में भी कहा गया है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा। व्यास मुनि कहते हैं कि मैं हाथ ऊंचा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, भैया सुख चाहिए तो पुण्य करो, लेकिन लोग पाप करते हैं और फिर सुख की आशा रखते हैं। पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, दूसरों को तकलीफें, दूसरों को दुख दोगे, दूसरों के बारे में गलत वाणी का प्रयोग करोगे, दूसरों को वाणी से परेशान करोगे, तो भी आपको कल दुख मिलने वाला है। सिर्फ कथा करने से, मंत्र जप करने से, बिलग बिलग प्रकार के वस्त्र धारण करने से, अलग अलग तिलक धारण करने से, कई मालाएं और कंठियां पहनने से मात्र आपका भला नहीं होगा। ये तो बाहरी बात हुई, अंदर से आपके अंदर सद्गुण होने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, उनके बारे में आपको अच्छे विचार होने चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ पर बुराई होती है, और अगर सभी लोग बुराई करते हैं तो हमें भी बुरा बनना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं बार बार दोहराता हूँ, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। एक बार एक कंपनी में एक सज्जन काम करते थे, बहुत ही सज्जन थे, भोले भाले थे, हमेशा अपना कार्य करते थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे, न करते थे। लेकिन अच्छा होना ये बहुत सी बार बुरे लोगों के लिए फायदे का लगता है। वे उनकी मस्ती करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो वो लड़का काम करता था, तो एक उसके साथ काम करने वाले को जलन होती थी बेवजह। वो कहता था उसको कि देख, आज बॉस ने बोला है कि तुझे ओवर टाइम करना है, तुझे ओवर टाइम करना है, और एक नियम है अनलिखा कि काम के बारे में आप कभी ना नहीं बोल सकते। जो काम आपको मिला वो करना चाहिए, और वो करता था। लेकिन क्योंकि वो सज्जन था, वो अपने घर में सत्संग चलाता था, उसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन बॉस कहता है ऐसा, वो लड़का कहता था। वो परेशान हुआ, और वो लड़का क्या करता था, बॉस को जाके कहता था कि ये दिन भर गप्पे मारता है और शाम को ओवर टाइम करता है,
इतनी सारी इनकम कमाता है, काम चोर है, ओवर टाइम बैठ जाता है शाम को। बॉस ने कहा अगर ऐसा बेईमानी करता है तो उसे कहीं ट्रांसफर कर दो, उसको स्टोर में डाल दो। और उसका लेटर उन्होंने टाइपिस्ट को बुला के लेटर टाइप करवा दिया। अब ये जो सीधा लड़का था उसे बहुत बुरा लगता था कि सत्संग के समय पे उसके घर पे बाहर से लोग आते हैं और ये मौजूद नहीं रहता है। तो उसने हिम्मत करके अपने साहब के पास गया और बोला कि साहब एक रिक्वेस्ट करना है, सर आप बुरा मत मानना, सर मैं कामचोर भी नहीं हूँ। तो बोला बता क्या तेरा प्रॉब्लम है। तो बोला सर आप कहते हैं कि ओवर टाइम करो शाम को, लेकिन मेरे घर पे सत्संग होता है और मुझे लगता है कि इतना काम नहीं है कि ओवर टाइम बैठना पड़े, लेकिन आपका ऑर्डर आता है तो मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ साहब आप मेरा प्रॉब्लम, मेरी समस्या का सॉल्यूशन लाके दो सर प्लीज़। तो उसके बॉस को आश्चर्य हुआ। उसको ये कहा जा रहा था कि ये जानबूझ के ओवर टाइम कर रहा है और ये सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ओवर टाइम न बिठाओ तो अच्छा। उस साहब ने एक अपने विश्वासु आदमी को कहा देखो हकीकत क्या है, ये सब उल्टा सुल्टा न्यूज़ कैसे आ रहा है। उस विश्वासु आदमी ने एक हफ्ते के लिए जांच की और पता चला कि वो लड़का सचमुच में सज्जन है, भोला है, उसके घर पे सत्संग होता है और उसका काम पेंडिंग नहीं रहता है। ओवर टाइम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ओवर टाइम वो नहीं चाहता है। फौरन उसी लेटर को वापस लिया गया, लेटर वही रखा। जो आदमी गलत बातें कहता था उसका ट्रांसफ़र स्टोर में हो गया और इसको प्रमोशन देकर उसको वहीं रखा। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, ये सत्कार्य की। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारा अच्छा होने वाला है। भगवान, कुदरत और गुरु ये कभी उधार नहीं रखते, आपको वापस देते हैं। ये लड़का सीधा साधा था, पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता था, लेकिन हिम्मत करके उसने अपनी समस्या अपने बॉस से कही। और आप इसको चमत्कार कहो, प्रकृति की देन कहो, गुरु कृपा कहो या भगवान की मेहरबानियां गिनो, जो भी कहना है कह सकते हो। लेकिन जीवन में ऐसा होता है। तो एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, किया हुआ कभी फुकट जाता नहीं, अच्छा कार्य कभी बेकार नहीं होता। शांडिल्य सूत्र में जो कहा है वो बिल्कुल सच है। सत्कर्मों का फल सुख है और सत्कर्म ही वह प्रकाशमान पल है जीवन की प्रकाश में। नेकी से किया हुआ कार्य ही जीवन की सफल पल है। जीवन को ऐसा ही जीना चाहिए। और अगर हम सही आदमी हैं, हम सत्कार्य करेंगे तो उसका, हमारा जो दुष्कर्म कभी किया हुआ है उसका जब फल आता है तो फल भी अलग अलग हो जाता है। जैसा कि किसी आदमी को ऐसा पाप का फल मिलता है कि वो उसको एक दिन भोजन ना मिले, वो भूखा रहे। तो अगर तामसी आदमी है उसको तो भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन तरीका कौन सा हो जाएगा, उसके घर में कलह हो जाएगी। पत्नी पत्नी के बीच में कलह के कारण एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाएंगे, गाली गलौज करेंगे
घर पे खाना नहीं बनेगा और दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन ये भूखा रहना पड़ेगा, ये पाप का फल उसे मिला, लेकिन साथ में और एक पाप बढ़ा दिया, कलह, गाली गलौज, अपशब्द, एक दूसरे को मारना, घर में अशांति पैदा करना, ये पाप कर्म हुआ तो उनका पाप और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तामसी है। अब सात्विक आदमी भगवान का नाम करता है, जीवन में अच्छे कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, अब उसके नसीब में भी एक दिन भूखा रहना है। लेकिन वो क्या करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु कार्य करेगा, प्रभु नाम लेगा, उपवास करेगा, प्यार से पत्नी पत्नी पूजा करेंगे, एक दूसरे का प्यार और बढ़ेगा, घर वालों को सुख शांति मिलेगा, वे उपवास करेंगे, भूखा तो रहेंगे, लेकिन ऐसे कार्य में वे पुण्य कमाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत, भगवान का नाम, उससे उनका पुण्य बढ़ जाएगा। भूखा तो दोनों को रहना है, लेकिन देखो दोनों में अंतर, किस तरह भूखा रहे। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग हमेशा अच्छा कार्य करें, अच्छी आदतें डालें, जीवन सुखमय होते जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दुष्कर्म दूसरे के जीवन में तकलीफ देते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी अच्छा है, स्वास्थ्य के नियम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सात्विक खाना खा रहा है, योग कर रहा है, भलाई कर रहा है, फिर भी उसको असाध्य बीमारियां होती है, जिसका इलाज भी कभी कभी मुमकिन नहीं होता है। उसका कारण है उसके पूर्व जन्मों में किए हुए दुष्कर्म जो अभी बाहर निकलते हैं। इससे उल्टा ऐसा भी होता है कि कोई आदमी बुरा है, दूसरों का नुकसान करता है, ये पाप करता है, बुरी आदतें पनपता है, लेकिन उसको सुख ही सुख मिलता है। ये इसलिए नहीं कि अभी वो बुरा है इसलिए मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि उसके पूर्वज में उसने कहीं अच्छे कार्य किए होंगे, जिसका फल उसको आज मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव इसके बारे में लिखते हैं, माधवाचार्य के बारे में कहा है कि माधवाचार्य उन्होंने 13 साल तक गायत्री उपासना की। अब 13 साल के बाद भी उन्हें कुछ भी सिद्धि नहीं मिली। ये परेशान हो गए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, और निराशा आई। उन्होंने बोला कि गायत्री साधना में कुछ दम नहीं है। वो काशी चले गए और काशी में जाकर शमशान में उन्होंने एक तांत्रिक विद्या की उपासना की। 1 साल के भीतर उन्हें सिद्धि मिली और एक भैरव आ गया और उसने पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला, आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तो उसने कहा, मैं आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास इतना सारा ब्रह्म तेज है जो मैं सहन नहीं कर पाता, इसलिए अदृश्य लेके ही आप मुझसे बात करो, मैं अदृश्य रहूँगा। तो उसने कहा, अगर ऐसा ब्रह्म तेज है उसका कारण क्या? तो बोले, आपकी गायत्री उपासना। तो बोला, गायत्री उपासना तो मैं 13 साल से किया, कुछ सफलता मिली नहीं। उसने कहा है वो इसलिए नहीं मिली कि मैं आपके 13 जन्मों को देख सकता हूँ। आपने जितने भी पाप किए थे, ये सारे पाप इस साधना उपासना में जलते गए। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका कोई भी पाप बचा नहीं। अगर आप फिर से गायत्री साधना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी सिद्धियां और चमत्कार होने लगेंगे। और उन्होंने फिर, माधवाचार्य ने गायत्री उपासना शुरू की और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। माधव निदान नाम का एक महाग्रंथ लिखा जो अजरा अमर हो गया। तो क्या होता है कि अगर हम साधना भी करते हैं और दुख आते हैं
तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पाप जो है वे पाप जल रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इस गायत्री साधना का, इस सत्संग का, इस सद्विचार का और ये सत्संगति का फल हमें अवश्य मिलेगा। ये कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ये भरोसा हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। तो दुष्कर्म और सत्कर्म ये धीरे धीरे आते हैं और फिर हमें वो फल देते हैं। अभी अगर हम हमारे जीवन में कोई गलत काम या दुर्गुण भी रखते हैं तो वे हमें मुसीबत देते हैं। जैसे कोई एक भोजन है, हमने खीर या दूध पाक या हलवा बनाया है, अगर उसके अंदर अगर एक मक्खी आके गिर जाए तो हम वो दूध नहीं पिएंगे, वो अभक्ष्य हो गया हमारे लिए। उस दूध पाक में अगर जहर की एक बूंद भी पड़ जाए तो उस जहर के कारण वो हमारा दूध पाक अभक्ष्य हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, पिएंगे तो मर जाएंगे। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी अच्छी बातें हो, बहुत सारी विशेषताएं हो, लेकिन अगर एक दुर्गुण आ जाए तो हमारे जीवन को निकम्मा बना देगा। लोक सम्मान हमें नहीं मिलेगा, इसे हम गवा बैठेंगे। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है, जैसे कि ये आदमी बहुत सारा पढ़ा लिखा है लेकिन गाली बोलने की आदत है, ज्यादा शराब पीने की आदत है, तो लोग उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। लेकिन अगर वो गाली की जगह अगर वो मीठा बोलने का गुण अपना ले, अगर शराब को अपना जीवन का मंत्र न बना ले, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसको लोक सम्मान भी मिलेगा। चीजें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उसका महत्व नहीं है। चीजें योग्य हैं या अयोग्य है, उसके बारे में हमको हमेशा सोचना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सद्गुण चित्रों में भी चमकता है। सद्गुण चित्रों में भी चमकता है। कितना चमकता है? उतना ही जितना मखमली वेशभूषा में चमकता है। मखमली वेशभूषा में लोग चमकते हैं, सद्गुण भी चमकते हैं। लेकिन अगर कैसा भी आदमी निर्माल्य हो, नगण्य हो, नाचीज भी हो, अगर उसके अंदर सद्गुण आते हैं तो उस आदमी की कीमत बढ़ जाती है, उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसके सुख बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है? हंस की तरह, गायत्री माता का वाहन हंस है। हंसा तो मोती चुगे, तो जिस तरह से हंस दूध पीते हैं, अगर आप पानी में दूध और पानी रहेगा तो दूध हंस पी जाएंगे, जल को छोड़ देंगे। उसके अंदर मोती रहेंगे तो मोती खा जाएंगे, कीड़े को छोड़ देंगे। अगर हमारा जीवन भी वैसा बना, गायत्री माता के वाहन की तरह, जहाँ अच्छा ही है उसे स्वीकार करते जाए, जहाँ पे जो कुछ भी अमृत तुल्य है उसे जीवन में अपनाते जाए, लेकिन जो अभक्ष्य है, ठीक नहीं है, उसे छोड़ते जाए, और जो अच्छा है, अमृत तुल्य है, हमारे लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए
विश्व के लिए जो अच्छा है उसे अपनाते जाए, जहाँ से भी मिले उसे हम स्वीकार करते जाएं, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जीवन बदलते जाएगा और हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन बदलते जाएगा। कंटीली झाड़ी हो, उसमें अगर कोई सुंदर और सुगंधी फूल खिले तो उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। ये कंटीली झाड़ी भी शोभा के लायक हो जाएगी, लेकिन अगर गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी आदमी तुच्छ हो, नगण्य हो, अगर उसके अंदर सद्गुण रूपी फूल खिलने लगेंगे, अच्छाई पनपने लगेगी, तो उस आदमी की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, वह पूज्य हो जाएगा, सम्मानीय हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, ये 6 गुण हमें कभी न छोड़ने चाहिए। पुंसाम न हातव्यः कदाचन सत्यम दानम अनालस्यम अनसूया क्षमा धृति। सत्य, दान, आलस्यहीनता, किसी का दोष न देखना, क्षमा और धैर्य, अगर ये गुण हमारे जीवन में रहेंगे, सद्गुणों से भर जाएंगे, हमारा जीवन सचमुच में धन्य बन जाएगा। आज के लिए बस।